अब टेबल कैसे बनानी है, ट्रिग्नोमेट्री की टेबल कैसे बनानी है वो सबसे पहले मैं सिखाता हूँ। कईयों को आप में से आती है, अच्छी बात है। और फिर इसके मैं 5 से 6 प्रश्न कराऊंगा सिलेक्टेड, उसमें से ही एग्जाम में आएंगे आपके 6 क्वेश्चन कराऊंगा मैं। नहीं बस समझ में। तो सबसे पहले अपन देखते हैं इसकी ट्रिग्नोमेट्री टेबल। यहाँ हमारे को जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़ने हैं वो पर्टिकुलर एंगल के पढ़ने हैं, इट मीन्स विशेष कोणों के पढ़ने हैं। और पर्टिकुलर एंगल में आपको कौन कौन से पढ़ने हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो सबसे पहले अपन जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो देखते हैं उसके लिए आपको जो टेबल होगी ट्रिग्नोमेट्री टेबल, उसमें सबसे पहले अपन लेते हैं इसका एंगल थीटा। थीटा कौन कौन से लेने हैं, यहाँ हमारे को जो थीटा लेने हैं वो लेने हैं पर्टिकुलर एंगल। कौन कौन से ले लिए कि सर हमारे को जो आपने पर्टिकुलर एंगल कहा वो हमने कौन सा ले लिया, एक तो 0 डिग्री, एक एंगल कौन सा है 30, फिर एक एंगल है हमारे पास में 45, फिर एंगल है हमारे पास में 60 डिग्री और फिर एंगल है हमारे पास में 90 डिग्री। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। 1 2 3 4 एंड 5 यही आपको पढ़ना, इनको बोलते हैं पर्टिकुलर एंगल। अब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कितने होते हैं, अब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यहाँ जो पढ़ना है वो पहला आपको जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़ना है TR, ये तो है थीटा और ये है TR। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में पहला पढ़ना है कौन सा, साइन। अब यहाँ देखो एक बात है, S I और N लिख दिया मैंने, साइन थीटा पूरा फॉर्म होता है SIN साइन थीटा। तो ये जो तीनों लेटर होते हैं वो तीनों आपको कैसे लिखने हैं, स्मॉल। तीनों ही लेटर आपको छोटे लिखने हैं। अब कई बार लिखते थे कि S को बड़ा करते हैं, I को छोटा और N, इस तरीके से लिखते सर S बड़ा हो गया I और N, ऐसे नहीं लिखना है, S I और N। तो तीनों ही आपके स्मॉल लेटर लिखने हैं, ये आपको एक बात का ध्यान रखना है। इसके बाद जो दूसरा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो वो होता है कॉस, साइन, साइन के बाद में कोसाइन, शॉर्ट फॉर्म होती है कॉस। थर्ड वन होता है आपके पास में टेंजेंट थीटा, फुल फॉर्म होती है टेंजेंट थीटा, शॉर्ट में लिखते हैं टेन थीटा। फिर होता है कोटेंजेंट थीटा जिसको बोलते हैं कॉट थीटा, फिर सेकेंड थीटा जिसको सेक थीटा, और फिर होता है कोसेकेंड थीटा जिसको बोलते हैं कोसेक थीटा। आपको ये जो बेसिकली 1 2 3 4 5 और 6 तो हो गए आपके ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हो गए। देखिए भी थीटा को कैलकुलेट कैसे किया जाना है, तो थीटा को कैलकुलेट करने के लिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। यह आपको लिखना है 0 1 2 3 एंड 4। क्या लिखना है आपको, 0 1 2 3 एंड 4। लिख दिया सर 0 1 2 3 एंड 4। ये लिखने के बाद में आपको सबको किससे डिवाइड किया जाना है, 4। आप सबको 4 से क्या कर दो, 0 1 2 3 4 लिख दिया और सबको डिवाइड किससे कर दिया। अब इसको सिंपल फॉर्म में लाओ, 0/4 कितना हो गया 0, 1/4 की सिंपल फॉर्म 1/4। देखो 1/2 है तो 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, ये होगी 1/2 और ये होगी आपके 3/4 और ये 4 से 4 कैंसिल, कितना रहा 1। या ऐसा याद नहीं रखो तो दूसरा तरीका 0 के बाद में 1/4, फिर हाफ, फिर 3/4 और फिर 1, ये ले लिया। और फिर इन सब पे आपको क्या लिया जाना है, रूट। क्या लिया जाना है, अब आपको स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है। अब 0 का अंडर रूट कितना होता है, व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ 0, तो मैं आपको सीधा बताता हूँ, नॉट डिफाइंड। 0 का स्क्वायर रूट कभी भी डिफाइन नहीं होता है। लेकिन हम अपनी टेबल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए सपोज कर लेते हैं कि 0 का स्क्वायर रूट कितना होता है 0, लेकिन वास्तव में नहीं होता है। समझ में आई, ऐसा नहीं कहना है कि सर 0 का स्क्वायर रूट 0 होता है, नहीं होता है, नॉट डिफाइन होता है। हमने अपनी सुविधा के लिए मान लिया 0। अब 1/4 का स्क्वायर रूट, 1 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 1 और 4 का कितना हो गया 2, 1/2। फिर देखो 1 का स्क्वायर रूट हो गया 1 और 2 का हो गया रूट 2, तो 1/2। 3/4 का हो गया रूट 3/2 और 1 का स्क्वायर रूट हो गया 1। अब जो ये आपको ये वैल्यू मिली है वो की वो वैल्यू आपको सीधी यहाँ पे रखनी है। देखो इसका मतलब साइन 0 की वैल्यू कितनी आ गई, साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई 0।
फिर कितना है 1/2, इसका मतलब साइन 30 डिग्री आ गया 1/2, फिर साइन 40 आ गया 1/√2, फिर √3/2 एंड साइन 90 दैट इज 1। तो इस तरीके से देखो साइन की जितनी भी वैल्यू है 0 के लिए, 30 के लिए, 45 के लिए, 60 के लिए और 90 के लिए, वो आपकी पूरी वैल्यू आ गई। जब आपको एक लाइन ये मिल गई तो बाकी आपके मामला बहुत इजी हो जाता है। अब कॉस के निकालने के लिए आपको क्या करना है, चेन को रोटेट करना है। ये चेन को क्या करना है, घुमाना है, मतलब उल्टा लिखना है। कैसे लिखोगे, सबसे पहले कितना लिखोगे 1, फिर कितना लिखोगे √3/2, फिर कितना लिखोगे 1/√2, फिर कितना लिखोगे 1/2 और फिर कितना लिखा जाएगा 0। समझ में आ गई है। इस वैल्यू को क्या लिखा है, रोटेट किया जाना है। मतलब क्या लिखेंगे, इस ऐसे स्टार्ट करेंगे 1, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 और फिर 0। अब देखो ये कॉस की पूरी वैल्यू आपके पास में आ गई। फिर हमारे को निकालना है tan थीटा। क्या निकालना है, देखो tan वाली लाइन पूरी करनी है तो टेंजेंट थीटा का एक फॉर्मूला होता है sin थीटा ओवर cos थीटा। ये एक आइडेंटिटी है, त्रिकोणमितीय सर्वसमीका है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। कि tan क्या होता है, कि सर वो साइन और कॉस का क्या होता है, रेशियो होता है। साइन और कॉस का क्या होता है, अगर मेरे को tan थीटा कैलकुलेट करना है तो यहाँ क्या लगाऊंगा, ये लगा दिया 0/1 हो गया ना, साइन बट्टे कॉस, साइन अपॉन कॉस। तो 0/1 कितना हो जाएगा आपके 0। अब यहाँ अपॉन करूंगा तो क्या मिलेगा, 2 से 2 कट गया, 1/√3, ये पूरे से पूरा कट गया, कितना रहेगा 1। और यहाँ अपॉन कर लो तो क्या मिलेगा आपको, ये से ये कट गया √3। और यहाँ देखो इंटरेस्टिंग चीज मिलती है 1/0 दैट इज इनफाइनाइट। 1/0 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। यहाँ लिख दिया मैंने इनफाइनाइट, या इसको दूसरी भाषा में कहते हैं नॉट डिफाइंड। मतलब ये चीज डिफाइन नहीं है, मतलब टेंजेंट थीटा 90 डिग्री पे डिफाइन नहीं होता है। जब आप बड़ी क्लासों में जाओगे, ये ग्राफ सीखोगे तो पता चलेगा कि 90 पे आते ही टेंजेंट थीटा का ग्राफ क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। इसका मतलब 90 पे वो डिफाइन नहीं है। फिर जब आपको कॉट निकालना है तो वो की कोई बात है, इस चेन को वापस किया जाना है, रोटेट किया जाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, यहाँ से नॉट डिफाइन, फिर लिखा जाएगा √3, फिर 1/√3 एंड फिर लिखा जाएगा 0। इस तरीके से देखो एक लाइन मिलते ही आपको। फिर हमारे को निकालना है सेक थीटा। अब जो ये सेक थीटा होता है, सेक थीटा, अब इस सेक थीटा की जो वैल्यू होती है दैट इज 1/cos थीटा। मतलब जो ये सेक है वो किसका रेसिप्रोकल होता है, cos थीटा का। तो आपके पास में देखो cos थीटा, इसको उल्टा कर लो, इसका रेसिप्रोकल कर लो। तो 1 का रेसिप्रोकल कितना हो गया 1, मतलब 1 का उल्टा 1। √3/2 है तो उसका रेसिप्रोकल कितना हो गया 2/√3। 1/√2 का कितना हो गया √2/1 मतलब 1। 1/2 का कितना हो गया 2। और 0 का रेसिप्रोकल 1/0। क्या मिल गया आपको, मिल गया। इसके बाद में अगली चेन निकालनी है तो वापस अपन इसको क्या करेंगे, रोटेट। अगेन उसको क्या किया जाता है, रोटेट किया जाता है चेन को। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, नॉट डिफाइन 2, √2, 2/√3 एंड 1। इस तरीके से जो ये टेबल बनी वो आपके पूरी ट्रिग्नोमेट्री टेबल बन जाती है। अब मैं देखो थोड़ा सा आपको बता देता हूँ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। अब ये जो रेशियो लिखे गए हैं साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कोसेक, अब ये चीज क्या होती है, इनको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या क्यों कहा जाता है। अब देखो इस वर्ड का अर्थ समझेंगे। ये जो वर्ड है 3 वर्ड से मिलके है, ट्राई, फिर गोनो और फिर है मैट्रिक। ट्राई का मतलब क्या होता है, ये जो वर्ड है ट्रिग्नोमेट्री, समझने की कोशिश करनी, ट्रिग्नोमेट्री। अब ये जो वर्ड 3 है ट्राई, ट्राई का मतलब होता है 3। और गोनो, गोनो का मतलब होता है साइड। और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजर। क्या है मतलब 3 साइड्स मेजर। किन की 3 साइड का मेजर, ट्राइंगल। अगर मैं आपको कोई राइट एंगल ट्राइंगल दे दूं कि सर हमने ये राइट एंगल ट्राइंगल लिख दिया ABC, इसमें ये एंगल ये 90 डिग्री है और ये वाला एंगल कोई थीटा,
तो इन तीनों साइडों का जब मेजरमेंट किया जाता है, किसके रेस्पेक्ट में किया जाता है? इस थीटा के रेस्पेक्ट में। जब इस ट्रायंगल की तीनों साइड को थीटा के रेस्पेक्ट में क्या करें? मेजर करें, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि इनका जो रेशियो निकलता है। अब पर्टिकुलर नेम दे दीजिए कि सर थीटा की अपोजिट साइड है, तो हम इसको क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर। क्या कहेंगे? हिंदी वाले इसको बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं? अब सर 90 के सामने वाली साइड क्या कहलाएगी? हाइपोटेनियस। हिंदी में कहेंगे कट। और जिसपे 90 और थीटा दोनों हैं वो क्या कहलाएंगे? आपके बेस। हिंदी में बोलेंगे आधार। ये हमने डिसाइड करा कि थीटा की अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, 90 की अपोजिट साइड हाइपो, और जिसपे 90 और थीटा दोनों इंप्लाइड है वो आपके कहलाता है बेस आधार। अब ले लिया कि सर अगर मैं इस, आपने ये फॉर्मूला देखा होगा, शॉर्ट ट्रिक आपने सीखी होगी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो एस का मतलब हो गया साइन, तो साइन थीटा हो गया। सी का मतलब कॉस और टी का मतलब टेन। तो साइन थीटा क्या हो गया? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। मतलब अगर अपन इसकी जो साइड परपेंडिकुलर है ए बी, इसकी लेंथ को ले लें, फिर इसकी साइड ए सी को ले लें, तो इसकी लेंथ को ले लें, तो इन दोनों साइड को मेजर करने पर इनका जो रेशियो आएगा, क्या आएगा? रेशियो, वो किसी न किसी ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। जैसे मैंने किसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया? साइन। इसका मतलब साइन थीटा क्या हो गया? ए बी अपॉन ए सी, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। हिंदी में कहेंगे साइन थीटा क्या हो गया? लंब बटे कर्ण। तो कहने का मतलब क्या है कि इस तीनों साइडों का क्या हो रहा है? मेजरमेंट हो रहा है और एक दूसरे के रिलेटिव हो रहा है, मतलब उसको अपन रेशियो ले रहे हैं। और बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपके कितने होते हैं? 3, साइन कॉस और टेन। फिर साइन का रेसिप्रोकल होगा, वो क्या हो गया? आपके कॉसेक। कॉस का रेसिप्रोकल हो गया सेक, और टेन का रेसिप्रोकल कितना हो गया? कॉट। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कितने होते हैं? 3, साइन कॉस एंड टेन। साइन थीटा, कोसाइन थीटा, टेंजेंट थीटा। फिर टेन का रेसिप्रोकल कोटेंजेंट थीटा, सेक का रेसिप्रोकल सेकेंड थीटा, और साइन का रेसिप्रोकल हो गया कोसेकेंट थीटा। तो इस तरीके से ये आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल को कंस्ट्रक्ट किया जाता है। देखो इसको फटाफट। आगे के देखो दो क्वेश्चन देखते हैं, जो सिंपल क्वेश्चन और डायरेक्ट क्वेश्चन है, फॉरवर्ड क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड देखोगे आप इससे चैप्टर का, cos 45 इंटू cos 60। देखो इसकी लैंग्वेज को समझना, cos 45 इंटू cos 60 डिग्री माइनस साइन 45 इंटू साइन 60 डिग्री। इसको इवेल्यूट करना है। क्वेश्चन क्या आएगा इसका? इवेल्यूट। इवेल्यूट का मतलब है मान ज्ञात कीजिए, मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहला काम जब ये क्वेश्चन आता है तो आपका ये रहता है कि इसमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जितने भी हैं उनकी वैल्यू लिख दो। जैसे हमारे को दिया हुआ है, जो गिवन है पहले तो वो लिख दो कि सर cos 45 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री माइनस साइन 45 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री। ये हमने वैल्यू लिख दी। अब इसमें कौन कौन से थीटा काम में आ रहे हैं उनकी वैल्यू लिखो। इसकी भी बोर्ड में मार्किंग है, जो भी इसमें थीटा काम में आ रहा है इसकी वैल्यू लिखनी है। काम में आ रहा है cos 45 डिग्री, अब cos 45 की वैल्यू 1/√2 टेबल से लिख दी। फिर आ रहा है cos 60 डिग्री, वैल्यू आ गई 1/2। फिर मैंने वैल्यू लिख दी sin 45 1/√2, और फिर मैंने वैल्यू लिख दी sin 60 डिग्री √3/2। cos 45 की वैल्यू बाय टेबल से 1/√2, cos 60 डिग्री की वैल्यू फिर टेबल से 1/2, sin 45 की 1/√2 और sin 60 की √3/2। जो भी मैंने ट्रिग्नोमेट्री टेबल सिखाई उससे जो भी वैल्यू आई है आपको लिखनी है, इसकी मार्किंग होती है वैल्यू की। फिर इस वैल्यू को कहाँ पुट किया जाना है? इस क्वेश्चन में। देखिए कैसे पुट किया जाना है। पुट करने के लिए cos 45 डिग्री, तो cos 45 की वैल्यू कितनी है सर? 1/√2। तो यहाँ लिखा जाएगा 1/√2 cos 60। अब cos 60 कितना हमारे पास में? 1/2 माइनस साइन 45, साइन 45 हो गया 1/√2 इंटू साइन 60 की वैल्यू हो गई √3/2। अब इस क्वेश्चन को देखो,
हमने जो ये वैल्यू आई उस वैल्यू को हमने क्या करा, इस क्वेश्चन में पुट कर दिया। अब इन दोनों को सॉल्व करो। इन दोनों को सॉल्व करने का तरीका है न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, अंश का गुणा अंश से और हर का गुणा हर से। तो 1 × 1 कितना हो गया 1, 2 का मल्टीप्लाई √2 से किया तो 2√2 माइनस, अब यहाँ से देख लो क्या हो गया, न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से। तो 1 × √3 हो गया √3 और 2 का मल्टीप्लाई √2 से करेंगे तो 2√2। अब यहाँ एलसीएम प्रोसेस होगी। एलसीएम कैसे लिया जाएगा वो देखो कि सर ये भी 2√2 है और ये भी 2√2, दोनों ही जो फ्रैक्शन है उसमें डिनोमिनेटर क्या है, सेम, हर का मान क्या है, समान। तो एलसीएम भी कितना हो जाएगा 2√2। तो यहाँ एलसीएम लिया जाएगा 2√2। अब जब दोनों के डिनोमिनेटर सेम होते हैं तब 1 ये माइनस √2, ये आपका आंसर आ गया। लेकिन कई बार क्या प्रॉब्लम आती है कि आंसर जो आता है उसको रेशनलाइज करना पड़ता है, जो इसका बहुत ही इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पार्ट यही है। देखो इसका न्यूमरेटर आया 1 माइनस √3 और जो डिनोमिनेटर आया वो आया 2√3। तो जब आप इस डिनोमिनेटर को देखोगे तो √2, अब √2 कैसा नंबर है, इरेशनल। अब इसको क्या करना है, रेशनल करना है। तो क्लास 9th में आपने सीखा होगा रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, हरों का परिमेयकरण कीजिए। अब हरों का परिमेयकरण करने के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा कि सर यहाँ √2 है तो √2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे, मतलब ये जो फ्रैक्शन है इसके न्यूमरेटर को भी √2 से मल्टीप्लाई करा और डिनोमिनेटर को भी √2 से। अब √2 का मल्टीप्लाई इससे किया जाना है तो √2 × 1 माइनस √3 और यहाँ कितना हो जाएगा √2 × √2 कितना हो गया 2 × 2 = 4। तो ये आपके हो जाएगा √2 माइनस √6 अपॉन, तो ये आपका आ गया फाइनल आंसर। मतलब डिनोमिनेटर कितना है 4। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर लिखेंगे तो मैंने बताया सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन को ऐसा का ऐसा लिखा जाना है। क्वेश्चन को लिख दिया मैंने। अब इसमें जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो काम में आ रहे हैं उन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू लिख दो आप बाय टेबल से। तो इसमें देखिए कौन कौन से काम में आ रहा है। cot 30 डिग्री, cot 30 आप टेबल से लिखोगे cot 30 डिग्री, फिर आप कितना लिखोगे sin 30 का और फिर लिखोगे cos 45। तो cos 45 की 1/√2 हो गई, sin 30 की हो गई 1/√2 और cot 30 की कितनी हो गई √3। ये आपकी वैल्यू कहां से आ गई, टेबल से। अब जो ये वैल्यू आई है इनको सीधी कहां पुट करेंगे इस क्वेश्चन में। देखिए 4 अपॉन cot स्क्वायर 30। अब यहाँ पावर लग गई cot स्क्वायर 30, मतलब आपको cot 30 की वैल्यू रखनी है। cot 30 की वैल्यू कितनी आ गई √3। फिर इसका क्या किया जाना है स्क्वायर 1 अपॉन sin स्क्वायर 30। तो sin 30 कितना है 1/2, इसका स्क्वायर किया जाना है माइनस cos स्क्वायर 45। cos 45 की जो वैल्यू है उसका वापस क्या किया जाना है, स्क्वायर किया जाना है। अगेन वैल्यू पुट कर दी, इसको सॉल्व करो कितना मिलेगा 4 अपॉन √3 का स्क्वायर, √3 × √3 3। अब ये कितना रहेगा, ये रहेगा 4/1। कैसे रहेगा देखिए, सॉरी √3 का स्क्वायर 3। अब यहाँ पे वैल्यू देखो 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/2 × 1/2 कितना हो गया आपके पास में 1/4 और यहाँ से कितना हो गया 1/2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4/3, ये 1/4 है, जब ऊपर चला जाएगा ठीक है ना वैसे प्रॉब्लम हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4/1। इट मींस कितना हो जाएगा 4/1 और ये रहा माइनस का 1/। अब इन सबका एलसीएम ले लो 3, 1 और 2। एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर कितना आ गया आपके 6। अब इस 6 को डिवाइड किससे करा 3 से, कितनी बार हो गया 2। तो 2 × 4 प्लस 6 को डिवाइड किया 1 से तो 6 × 4 और 2 को डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स, तो 3 बन जा। सॉल्व करने पर कितना मिलेगा 8 प्लस 24 माइनस अपॉन 6। यहाँ से सॉल्व कर दो कितना रहेगा, ऐड करो इनको 32 माइनस 3 अपॉन 6 दैट इज 29 अपॉन 6। तो इस तरीके से इन क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाना।
क्या करते हैं कि जो क्वेश्चन दिया है आप अपने आंसर शीट में क्वेश्चन नंबर और सॉल्यूशन लगाओगे। फिर क्वेश्चन में ऐसा का ऐसा लिख दिया, जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इसमें काम में आ रहे हैं वो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू। अब देखो मैंने क्या कहा, आपको टेबल से अच्छे से सीखनी है। अच्छे से जब हमारी टेबल तैयार हो जाती है तो टेबल से वैल्यू सीधी इसमें पुट कर दी। फिर इनकी पावर को देखो, स्क्वायर है तो स्क्वायर करना है, क्यूब है तो क्यूब करना है, पावर 4 है तो 4 करनी है। फिर लेके आपको एलसीएम प्रोसेस से आगे वाला क्वेश्चन सॉल्व किया जाना है। तो ये तो हो गया टाइप फर्स्ट क्वेश्चन। इसके 4-5 टाइप हैं। ये टाइप फर्स्ट क्वेश्चन हो गए। फिर मैं आपको सेकंड, टाइप थर्ड, टाइप फोर्थ और टाइप 5 के क्वेश्चन भी सॉल्व करवाता हूँ। लिखो इसको। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप नंबर सेकंड। प्रूव दैट 1 माइनस साइन 45 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इनटू ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस कॉस 45 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री इक्वल टू 7/4। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको लेफ्ट हैंड साइड में ट्रिग्नोमेट्री के कुछ आपको रेशियो दे रखे हैं और राइट हैंड साइड में उनका सॉल्यूशन भी दिया होता है कि इनको जब अपन इवेल्यूट करेंगे, इनका मान ज्ञात करेंगे, तब हमारे को कितना मिलना है 7/4। इस टाइप के क्वेश्चन अपन करते हैं। तो हमारा काम क्या हो गया, पहला काम तो यही है कि जो भी क्वेश्चन है उसको अपन एज इट इज पुट करते हैं। क्या लिख दिया मैंने, 1 माइनस साइन 45 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू 1 प्लस कॉस 45 डिग्री प्लस कॉस 60, ये हमने वैल्यू लिखी। सेकंड में काम ये रहता है कि इसमें जो भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आ रहे हैं उन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की हमारे को क्या लिखी जानी है, वैल्यू लिखी जानी है। देखो कौन कौन सी वैल्यू है तो उनको मैं लिख देता हूँ। तो वैल्यू है मेरे पास में साइन 45 डिग्री। अब साइन 45 डिग्री होता है 1/√2। फिर इसमें दिया हुआ है साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। फिर वैल्यू है कॉस 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री की वैल्यू भी 1/√2 और फिर कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2। तो जो इसमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आ रहे हैं इन सब की वैल्यू लिखी जानी है। ये काम कर दिया। इसके बाद में ये जो वैल्यू हमारे को मिली इसको सीधा कहाँ पुट करेंगे, इस क्वेश्चन में अपन पुट करते हैं। कैसे देखिए, लिखिए सर 1 को लिख दिया 1/1 साइन 45 1/√2 प्लस साइन 30 1/2। अब इसका मल्टीप्लाई किससे किया जाना है, 1 प्लस कॉस 45 डिग्री और कॉस 60 डिग्री। तो जो ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है इनकी वैल्यू को मैंने कहाँ पे रख दिया इस क्वेश्चन में। अब इनको ब्रैकेट को सॉल्व करने का तरीका देखिए, बहुत सिंपल तरीका। 1 प्लस 1/2 कितना होगा, इन दोनों को अगर आप साथ में ऐड करो तो 1 प्लस 1/2 कितना हो गया 3/2 माइनस का 1/√2 ऐसा का ऐसा। फिर 1 प्लस 1/2 इन दोनों को ऐड करने पर कितना मिलेगा 3/2। कैसे, 2 बन जाए 2 प्लस 1 3/2 और 1/√2 ये लिख दिया। अब यहाँ देखोगे तो दो तरीके हैं। कैसे, इनको अगर आप एलसीएम भी ले सकते हो या बाय आइडेंटिटी भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, देखो 3/2 माइनस 1/√2 और 3/2 प्लस 1/√2। तो आपने ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी पढ़ी होगी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है a² माइनस b²। तो इस आइडेंटिटी से भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये लिख दिया सर a² माइनस b², ये हमने कर दिया। तो यहाँ से देखिए क्या मिल गया 3/4 और 1/2। कैसे, देखो ये a है और ये b है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी देन a² माइनस b²। 3/2 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2। फिर आगे एलसीएम लेंगे तो कितना मिल गया 4, तो 9 माइनस 2 दैट इज 7, 7/4 दैट इज लेफ्ट हैंड साइड। लेके क्या चले थे, बाय टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, अर्थात बायां पक्ष लेने पर लेफ्ट हैंड साइड लेके चले और मिली मेरे को क्या राइट हैंड साइड 7.4 सेम मिल रही है। तो लास्ट में लिखना और क्या लिखना है, और लिख के पूरा क्वेश्चन वापस लिखना है 1 माइनस साइन 45 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री दैट्स मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस कॉस 45 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू 7/4 और फिर आपको लिखा जाना है हेंस प्रूफ। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन आपको मतलब लेफ्ट हैंड साइड आपको लेनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक लेफ्ट हैंड साइड, बायां पक्ष लेने पर लेफ्ट हैंड साइड पूरी ले ली।
फिर इसमें जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो वैल्यू रख दी और उसने बिफोर क्वेश्चन किया वैसा का वैसा, इसको इवैल्यूएट करने पर आ गया 7.4 और लाना भी कितना है राइट हैंड साइड को भी आप ऑब्जर्व करो 7.4। इट मींस दोनों वैल्यू आपके क्या आ गई, सेम आ गई। या लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड हेंस ये हो गया टाइप सेकंड क्वेश्चन। अब टाइप थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या होगा, तो आप देखोगे टाइप थर्ड क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड में भी कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखे हैं और राइट हैंड साइड में भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखे हैं। तो ये आपके लेफ्ट हैंड साइड को भी सॉल्व करना और राइट हैंड साइड को। फाइनली लेफ्ट हैंड साइड का सॉल्यूशन और राइट हैंड साइड का सॉल्यूशन दोनों क्या आएंगे, सेम। जब सेम आएंगे तो वो क्या हो जाएगी, चीज आपके प्रूव हो जाएगी। देखो कैसे, तो पहला काम बाय टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड या हिंदी में कहे तो बायां पक्ष लेने पर लिख दिया मैंने cos स्क्वायर 0 प्लस माइनस 2 cot स्क्वायर 30 प्लस 3 cosec स्क्वायर 90 डिग्री। अब देखिए इसमें जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो काम में आ रहे हैं उनकी मैं वैल्यू लिख देता हूँ। cos 0 डिग्री कितना होता है, cos 0 1। फिर काम में आ रहा है cot 30 डिग्री। cot 30 डिग्री की वैल्यू आती है आपके रूट ऑफ 3 और फिर आता है cosec 90 डिग्री और cosec 90 डिग्री की वैल्यू होती है cosec 90 है ना, तो ये आपकी देखो टेबल से वैल्यू 0 या cosec 90 1। cosec 90 कितना होता है 1, 0 नहीं 1। sin 90 0 होता है, sin 0 0 sin 90 तो cosec क्या हो गया, sin का रेसिप्रोकल 1 अपॉन sin 90। cosec थीटा रेसिप्रोकल किसका होता है, sin का, तो sin 91 हो गया तो cosec 90 भी। अब इसकी वैल्यू को यहाँ पुट करो, cos 0 कितना है 1, तो यहाँ लिख दिया 1 का स्क्वायर। फिर क्या लिखा जाएगा -2 इंटू cot स्क्वायर 30। cot 30 कितना है √2 इसका √3 इसका स्क्वायर 3 इंटू cosec 90 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 2 इंटू √3 का स्क्वायर 3 और ये 3। सॉल्व करने पर कितना आया आपके पास में 1 - 6 प्लस 3 कितना आ गया -2। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू कितनी आ गई -2। अब आपका काम क्या है, अगेन बाय टेकिंग राइट हैंड साइड। अब आपको राइट हैंड साइड भी लिया जाना है तो क्या लिखेंगे 2 इंटू sec स्क्वायर 45 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 60। अब इसमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो काम में आ रहे हैं इनकी वैल्यू लिख दो आप, तो लिखेंगे sec 45 डिग्री कितना होता है sec 45 डिग्री √2 और tan 60 डिग्री कितना होता है √3। तो देखिए इनको सॉल्व किया जा रहा है 2 इंटू sec स्क्वायर 45 रूट और ये लिख दिया √3 का स्क्वायर। अब आप देखोगे √2 का स्क्वायर कितना हो गया 2 और √3 का स्क्वायर 3, तो 2 - 3 दैट इज -1, तो ये कितना आ गया -4। अब इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको दे दो इक्वेशन नंबर सेकंड। देखो मैंने वैल्यू कैलकुलेट करना थोड़ा सा फास्ट बताया, क्यों, इसके बिफोर में क्वेश्चन करा चुका हूँ, उसी तरीके से ही है। अब देखिए टेक्निकल बात क्या है, लेफ्ट हैंड साइड लेके चले वैल्यू कितनी मिली √2, राइट हैंड साइड लेके चले वैल्यू कितनी मिली √2। इसका मतलब क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो आप क्या लिखोगे कि सर cos स्क्वायर 0 माइनस 2 cot स्क्वायर 30 प्लस 3 cosec स्क्वायर 90 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ sec स्क्वायर 45 माइनस tan स्क्वायर 60 इज इक्वल टू माइनस का √2। देन क्या हो जाएगा cos स्क्वायर 0 माइनस 2 cot स्क्वायर 30 प्लस 3 cosec स्क्वायर 90 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ sec स्क्वायर 45 माइनस tan स्क्वायर 60। फिर लिखना है आपको हेंस हिंदी में लिखा जाना है इतनी सिंपल। ये हो गया टाइप थर्ड। इसके बाद में 3 टाइप्स और रहते हैं, टाइप नंबर 4, टाइप नंबर 5, टाइप नंबर 6। लिखिए देखिए इसके अगले 2 प्रश्न टाइप नंबर 4 एंड टाइप नंबर 5 बहुत ही अच्छे महत्वपूर्ण सवाल है। सबसे पहला आपका काम देखिए क्या रहता है, इस क्वेश्चन को समझना।
इसकी लैंग्वेज को थोड़ा समझने की कोशिश करना। इसमें आपको ये दे रखा है साइन a प्लस बी इज इक्वल टू 1, पहली चीज ये दे रखी है। और इसमें जो दूसरी चीज दे रखी है वो ये दे रखी है cos a माइनस बी इज इक्वल टू √3/2। इस चीज को समझना, मतलब आपको a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब मैथमेटिक्स का सीधा सा सिस्टम होता है, आपको जितने वेरिएबल कैलकुलेट करनी है उतनी ही आपके पास क्या होनी चाहिए, इक्वेशन। या वेरिएबल कितने हैं, 2, a एंड b, तो आपके पास इक्वेशन भी कितनी चाहिएगी, 2। अब 2 इक्वेशन कैलकुलेट करने के लिए हमारे को उसके लिए 2 आपको क्या दिए हुए हैं, बेस भी 2 दिए हुए हैं, ठीक है ना, हिंट्स भी 2 दी जाएगी। अब देखिए यहाँ पर साइन a प्लस बी, मेरे को पता नहीं है कि a और b की वैल्यू क्या है, लेकिन आप बंधे हुए कि जो यहाँ a आएगा वो b से क्या होगा, बड़ा, a इज ग्रेटर देन b, और a और b दोनों का जो सम है वो क्या होगा, 0 से तो बड़ा होगा, 90 हो सकता है, 90 से कम। आई बात समझ में? मतलब मैंने अभी बताया ना ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल 0, 30, 45, 6 एंड 90, तो एंगल क्या थे, 0 और 90 के बीच में, तो आप लिखोगे 1। अब साइन, यहाँ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कितना है, साइन, और यहाँ पर कितना है, 1। तो मेरे को आप बताइए कि टेबल में किस थीटा की वैल्यू 1 होती है। तो आपको पता है कि सर साइन 90 डिग्री कितना होता है, 1 होता है। इसका मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, साइन a प्लस बी इज इक्वल टू, इस 1 को हटा के इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, साइन 90। क्यों? क्योंकि साइन 90 डिग्री कितना होता है, 1। क्लियर होगी बात? इसके बाद में अब आपके एक नया, कभी साइन से साइन कट गया, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ नहीं करता है, ठीक है ना, साइन से साइन कभी भी नहीं कटता है। आप बड़ी क्लासों में जाओगे तो बाय टेकिंग इनवर्स बोथ साइड, दोनों इनवर्स लिया जाता है। कैसे कि इधर भी लेंगे साइन इनवर्स ऑफ, फिर रहेगा साइन ऑफ a प्लस बी, और इधर भी रहेगा आपके साइन इनवर्स ऑफ साइन 90। इस तरीके से रहता है, मतलब दोनों अपन क्या लेते हैं, इनवर्स। फिर क्या होता है, फॉर्मूला है क्या, कि साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। तो फिर यहाँ से आपको मिलेगा a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखिए a प्लस बी और यहाँ से 90। अब तुम्हारे क्या डायरेक्ट करवा लेते हैं, साइन से साइन कट गया, a प्लस बी इज इक्वल टू 90। ऐसा कुछ नहीं है, आपको ये प्रोसेस फॉलो करना है, ज़्यादा बेटर। अगर आप लेवल 10 है, इसके बाद में अगर आप डायरेक्ट भी ये लिख देते हो, ये 2 स्टेप नहीं लिखते हो, तो भी आपकी मार्किंग में कोई फर्क नहीं किया जाना है। समझ में आ रही है बात है? आप लिख सकते हो डायरेक्ट a प्लस बी इज इक्वल टू 90। और मेरे को यहाँ पे बताओ cos के किस थीटा की वैल्यू √3/2 होती है, ये बताओ। cos 30 डिग्री होता है, √3/2 होता है या नहीं होता है? इसका मतलब cos a माइनस बी, और यहाँ से लिख दिया cos ऑफ 30 डिग्री, और फिर यहाँ से देखो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ cos इनवर्स। क्या ले लिया मैंने, cos इनवर्स ऑफ cos a माइनस बी इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ cos 30 डिग्री। तो यहाँ से आपके पास में इक्वेशन क्या मिलेगी कि सर यहाँ से इक्वेशन मिली a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। समझ में आ रही है बातें? इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 2। अब आपके पास में 2 इक्वेशन आ गई, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। अब इसको आप सॉल्व कैसे करोगे, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, डायरेक्ट ऐड कर दो। तो यहाँ b प्लस का यहाँ b माइनस का है, क्या हो गया, कट गया। तब फिर क्या रहा, a एंड a कितना हो गया, 2a, और 90 प्लस 30 कितना हो गया, 120। तो यहाँ से आ गया 120/2। इसका मतलब a बराबर, इसका मतलब a निकल कर कितना आ गया, 60। ये तो 60 डिग्री आ गया। अब b कैलकुलेट करना है, तो लिखेंगे पुट a इज इक्वल टू 60 डिग्री इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब कोई जरूरी नहीं है कि 60 डिग्री इक्वेशन फर्स्ट में रहेगा, आप सेकंड में भी पुट कर सकते हो। तो यहाँ से देखोगे a प्लस बी देखो 90 है, तो जहाँ a है वहां पर कितना रखूंगा, 60 प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो b आपके पास कितना आ जाएगा, 90 माइनस 60, इसका मतलब b इज इक्वल टू 30। अब देखो आंसर को वेरीफाई कैसे किया जाना है, तो देखो यहाँ ये a इज ग्रेटर देन b, तो a कितना है 60 और b कितना है 30, तो a ग्रेटर देन b आ गया। फिर क्या है, इन दोनों का जो सम है a प्लस b वो क्या होगा, या तो 90 से
लेस होगा या 90 के इक्वल, तो 60 प्लस 30 इक्वल टू क्या आ गया 90। तो यहाँ से ये रेस्टिफिकेशन से आपके आंसर का वेरिफिकेशन भी हो जाता है। देखिए टाइप नंबर 4। अब इस टाइप नंबर 4 में आपको क्या किया जाना है कि इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं? त्रिकोणमितीय समीकरण। इक्वेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि मेरे को क्या कैलकुलेट किया जाना है यहाँ पे x को। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे गिवन क्वेश्चन रूट ऑफ 3 इंटू टेन ऑफ 2x इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री प्लस यहाँ लिख दिया साइन 45 इंटू कितना लिख दिया कॉस ऑफ 45 डिग्री एंड 2 ऑफ साइन 90। ये दोनों बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। मैंने आपको बताया आपको क्या करना है कि जो इसमें थीटा काम में आ रहे हैं उनकी वैल्यू लिखनी है। कौन कौन से थीटा देखिए काम में आ रहा है? एक तो काम में आ रहा है साइन 30 डिग्री, कितनी वैल्यू लिख दी 1/2। फिर काम में क्या आ रहा है साइन 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री कितना होता है 1/√2। फिर आ रहा है cos 45 डिग्री 1/√2 और फिर काम में आ रहा है साइन 90 डिग्री दैट इज 1। तो जो इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो काम में आ रहे हैं उनकी आपने क्या लिख दी वैल्यू। इन वैल्यू को जब क्वेश्चन में पुट करेंगे देखना रूट ऑफ 3 इंटू टेन ऑफ 2x। अब साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, इन दोनों की वैल्यू पुट कर दी 1/√2 इंटू 1/√2 और ट्वाइस ऑफ साइन 90 कितना पुट कर दिया 1। देखिए इसको कैसे सॉल्व किया जाना है, ठीक है ना। अब यहाँ इस स्टेप में देखो ये मल्टीप्लाई तो 1 का 1 से मल्टीप्लाई करा 1, √2 का 2 से मल्टीप्लाई करा 2 एंड 2 बन जा 2। अब यहाँ से आप देख लोगे तो सीधा सीधा सा सिस्टम है हाफ प्लस हाफ कितना हो जाएगा 1, 1 प्लस 2 कितना हो गया 3। तो रूट ऑफ 3 इंटू टेन ऑफ 2x इज इक्वल टू 3। अगर इसी स्टेप को आगे लिखता हूँ तो क्या रहेगा आपके पास में tan 2x इज इक्वल टू 3 अपॉन रूट ऑफ 3। देखो रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई था ट्रांसफर होने पर क्या चला गया डिवाइड में। अब देखो ये जो ऊपर 3 आ रहा है इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ बताओ कि सर ऊपर जो आपके 3 आ रहा है इसको मैं आप लिख सकते हो √3 इंटू रूट ऑफ 3। √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया। इसका मतलब tan 2x इज इक्वल टू रूट ऑफ 3। वो वाली बात हो गई जो इसमें पड़ी है tan √3। अब √3 की वैल्यू किसके इक्वल होती है ये मेरे को बताओ। tan में किस थीटा की वैल्यू रूट ऑफ 3 होती है 10 60 डिग्री रूट ऑफ 3 होता है tan 60 डिग्री। आप टेबल में देखो tan 60 डिग्री कितना हो जाएगा रूट ऑफ 3। अब यहां से वही 10 से 10 कैंसिल आउट। मैंने बताया इनवर्स से ही होगा डायरेक्ट नहीं होता है। तो 2x इज इक्वल टू कितना लिख दिया 60 डिग्री। तो x बराबर लिख दिया 60 डिग्री अपॉन 2। इसका मतलब x इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो x की वैल्यू निकलकर आपके पास में कितनी आ गई 30 डिग्री। इस टाइप के जितने भी जो क्वेश्चन है वो सभी किस में चले जाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। लिखिए आप